On this, we're joined by a distinguished panel of experts. Let me first introduce them to you, beginning with Mr. Rajendra Agarwal is here with us. He is BJP's Member of Parliament in Lok Sabha from Meerut, which is in Western Uttar Pradesh. तो ये जो सारे इश्यूज हैं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में किसानों के मन के अंदर थे कुछ और कारण थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर इन कानूनों के संबंध में उतना विरोध नहीं था सामान्य किसान के मन में जितना दिखाया जा रहा है। जी, अब इंद्रजीत जी को लेके आना चाहूंगा यहाँ पर। इंद्रजीत जी, हालांकि आपकी पार्टी ने पंजाब में कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन क्योंकि कृषि कानूनों की बात हो रही है, किसानों से जुड़े मुद्दों की बात हो रही है और इस चुनाव से संबंधित हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं, एक राजनीतिक दल से आप जुड़े हुए हैं, पंजाब की तरफ एक नजर डालने की कोशिश करें तो जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं कि वहां पर भी लगभग वैसा ही हाल हुआ जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, बल्कि वहां पर तो ज्यादा बुरी हार उनको झेलनी पड़ी जो कि कृषि कानूनों के जो खिलाफ आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में जो थे कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल और राजेवाल साहब भी। मैं कंबाइंड बात करता हूं, मैं उसमें भी यूपी को मिक्स करके बात करता हूं। देखिए, एमपी साहब ये कह रहे थे कि इनका इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये पार्टी से जुड़े हुए, मैं अपनी पार्टी से जुड़ा हूं, ये अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, मैं अपनी रखूंगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं 100% इफेक्ट है। 2 साल बाद 24 महीने बाद फिर दोबारा से लोकसभा के चुनाव हैं। अगर इन्होंने गन्ने का पेमेंट जो आपके यूपी के मेमोरेंडम में लिखा है कि 15 दिन के अंदर देंगे, इन्होंने बाकी बिजली के रेट कम करने की बात करी है, समय पे गन्ने की पेमेंट की बात करी है और सुविधाएं देने की किसान की बात करी है। अगर ये इन पर चीजों पे गौर सरकार नहीं करेगी तो मैं आपको बता रहा हूं फिर आप यही डिबेट पे रहेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। दूसरी बात यह कि जो पंजाब वाला माहौल है, पंजाब में जो किसान आंदोलन से संबंधित लोग थे उनके आपस में डिफरेंसेस हो गए। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने किसान बन के किसानों की बात करी थी, हमें पॉलिटिकल रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों ने उनको कहा कि इसका मतलब यह है कि तो समझाने वाली बात होती है, फील्ड में हर तरीके का आदमी होता है। कुछ ने उनको समझाया कि ये तो राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने तो अपने स्वार्थ के लिए आपकी वहां बैठे रहे, ये इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को जितना ट्रस्ट अकाली दल को करा, शुरू में उन्होंने अकाली दल को क्यों नकारा कि शुरू में जब बिल पास करा गया था अकाली दल ने सदन के अंदर इनका पक्ष रखा और जब उनको नुकसान होता दिखाई दिया तो इन्होंने क्विट कर लिया। तो जनता बहुत समझदार है, वो आपके मुंह से नहीं बोलती है, साइलेंट तरीके से अपना समर्थन वोट डालकर। लेकिन सत्ताधारी पार्टी तो शुरुआत से किसानों के समर्थन में खड़ी होती अपने आप को दिखाई दे रही थी। पंजाब की हम बात कर रहे हैं, वो उनका तो जिसे जो चुनावी राजनीति में कहा जाता है पंजाब से लगभग सुपड़ा साफ हो गया। मैं आपको वहीं आ रहा हूं। अकाली दल का तो ये कारण है कि कभी आप समर्थन करते हैं, कभी आप विरोध में आते हैं। अब अगर आप हमारे साथ में खड़े हैं तो शुरू में जब बिल पास हो रहा था तब आपने विरोध क्यों नहीं करा? दूसरी बात, कांग्रेस में आपसी जो झगड़ा था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि पूरे प्रदेश का पहले, क्योंकि कई चीजें पंजाब झेल चुका है, नशे से सारे बच्चे ग्रस्त हो गए, उससे पहले आतंकवाद झेल चुका है, तो दोनों सरकारों को वहां का पंजाब का आदमी उसको यूज टू हो चुका है, उनके नफे नुकसान का आकलन कर चुका है। तो अब असली जो, क्योंकि मेरी सारी रिश्तेदारी, मेरी अपनी ससुराल, मेरे ननिहाल सब पंजाब में है, तो मेरी चर्चा अक्सर उनसे होती रहती रही थी चुनाव के पीछे। उन्होंने कहा कि सबको मौका दिया है, सब अपने काम में, क्योंकि वहां तो सीएम की लड़ाई चल रही थी, सिद्धू जी चन्नीवा उनको पसंद नहीं कर रहे थे, उससे पहले हरमिंदर जी इसी बात को लेके आपस में लड़ाई होकर दूसरी पार्टी बना ली। इन सब चीजों से ग्रस्त होके पंजाब ने जो डिसीजन लिया वो ये लिया है कि सबको देखा एक बार, अब के देखो इनको। तो वो वाला मुद्दा दिमाग पे सेट हुआ। बिल्कुल, ये एक पहलू हो सकता है।